तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम देखने वाले हैं 19 वाला क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का मिनिमम मैक्सिमा का। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो आप देख सकते हैं कि शंकु के अंदर एक बेलन बना है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक शंकु का निर्माण कर लेंगे। शंकु हमारा ऐसा शंकु होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। शंकु को थोड़ा यहाँ रोटेट कर लेंगे। शंकु हमारे शंकु क्रिएट हो गया। इसके अंदर एक बेलन बना है, हमारा बेलन बना है इसके अंदर। तो हमें सिद्ध करना है कि शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो हम यहाँ सबसे पहले एक जे ले लेंगे लंब, जो इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित करेगा। तो हमारी इतनी ऊंचाई स्मॉल एच है और ये हमारी इतनी ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है। तो अब हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको ओ मान लेंगे और इसको ओ डैश और यहाँ इसको पी मान लेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने शंकु का थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ हमें इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या हम मान लेंगे, बेलन की त्रिज्या आर मान लेंगे और शंकु की त्रिज्या एक्स मान लेंगे। ठीक है। शंकु की त्रिज्या एक्स और बेलन की त्रिज्या आर। तो अब हम निकालेंगे जे बेलन के पास जो एक समकोण बनना है जो दिख रहा है, इससे हम निकालेंगे मान। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, कॉट थीटा बराबर हमारा क्या निकल रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ निकल रहा है हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ हम आधार ओ डैश है, ओ ए डैश ए अपॉन आर हमारा लंब है, तो आधार बटे लंब होता है। तो हमारे निकल गया है। हम ओ डैश ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर कॉट थीटा हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी कैपिटल एच की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल एच की वैल्यू होगी ओ डैश ए प्लस स्मॉल एच। तो स्मॉल एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच माइनस ओ डैश ए। तो यहाँ हम एच बराबर ओ डैश ए की वैल्यू क्या है हमारी, तो एच माइनस ओ डैश ए की वैल्यू आर कॉट थीटा। अब हम यहाँ देख सकते हैं 19 वाले क्वेश्चन में कि हमें बेलन के वक्रपृष्ठ का महत्तम ज्ञात करना है। तो यहाँ बेलन का वक्रपृष्ठ हम क्या मान सकते हैं, तो एस होगा हमारा, एस बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr एच। क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठ तो यहाँ बेलन की ऊंचाई उपयोग करनी पड़ेगी, इसलिए स्मॉल एच ली गई है। अब आप देख सकते हैं कि हम स्मॉल एच की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी। तो एस बराबर 2πr एच माइनस आर कॉट थीटा। तो हमारा ये हो गया है, एस बराबर 2πr का अंदर गुणा हो जाएगा, तो एच आर माइनस आर स्क्वायर कॉट थीटा। तो जी हमारा आर स्क्वायर कॉट थीटा निकल आया। तो मेरा कैमरा थोड़ा सही नहीं था, पर अब मैंने सही कर लिया। तो एस बराबर 2πhr माइनस आर कॉट थीटा। तो हम यहाँ आर के सापेक्ष अपकलन कर देंगे, आर के सापेक्ष। तो डी एस अपॉन डी आर बराबर 2π, यहाँ हमारा जी एच हो जाएगा और जी हमारा 2r कॉट थीटा। तो अब हम यहाँ डी एस अपॉन डी आर बराबर ले लेंगे 0, डी एस अपॉन डी आर बराबर हम 0 ले लेंगे। तो यहाँ हमने इसको 0 लिया। तो अब हमारा हो जाएगा h बराबर 2r कॉट थीटा और r बराबर h/2 tan थीटा। तो हमारा इसकी वैल्यू निकल गई। अब हमें सिद्ध करना है कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो हम यहाँ से बेलन के लिए कोण निकाल लेंगे, जो हमारा है AOB। तो AOB या ABO, त्रिभुज ABO में, तो त्रिभुज ABO में हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ tan थीटा बराबर, देखिए आप tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमारे यहाँ लंब क्या दी गई हुई है, आप देख सकते हैं लंब हमारी दी गई हुई है यहाँ पर, देखिए आप लंब हमारी x और आधार h दिया है। लंब बटे आधार हो जाएगा हमारा क्या, x बटे कैपिटल H। हमारे यहाँ देखिए आप जी कैपिटल H दी गई है, ये है पूरी कैपिटल H शंकु की ऊंचाई और आधार हमारी x। ठीक है। तो x बटे h। तो अब हम tan थीटा बराबर x की वैल्यू हमें
पता है कि नहीं? नहीं, एक्स की वैल्यू नहीं पता है, पर एच की वैल्यू पता है जो कि है 2r cot थीटा, है ना। तो अब यहाँ टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन 2r, ये टेन थीटा हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, जो है यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाएगा क्या, एक्स बराबर 2r, जो कि हमारी किसकी है, शंकु की त्रिज्या, और ये हमारी बेलन की त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं कि ये है बेलन की त्रिज्या की आधी है शंकु की त्रिज्या, जो कि यहाँ ऐसा मान निकला था, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, 2r यहाँ चला गया और जे एक्स यहाँ चला गया, तो जो दोनों बराबर में आ गए तो x बराबर 2r सिद्ध होता है। ये हमारी ख़त्म होती है यहाँ पर, या r बराबर x/2 ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं आप। तो देखिए आप, r बराबर x/2 सिद्ध है कि नहीं, बस ख़त्म।